क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, आशीष, अनुग्रह, सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, पास्का काल का 7वां इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया हमारे प्रभु यीशु का स्वर्ग आरोहण का पर्व मना रही है, यानी द सोलेमनिटी ऑफ द असेंशन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रिय विश्वासियों, यह एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो पुनर्जीवित होने के बाद प्रभु यीशु क्रिस्त और 40 दिन तक अपने शिष्यों को और अलग अलग जगह पर उन्हें दर्शन दिया है। कई बार उनको दर्शन देके उनके विश्वास को मजबूत किया है और उसको डर को दूर किया, संदेह को दूर किया और संकोच को दूर करते हुए उन्हें धैर्य और साहस बांधने के बाद और स्वर्ग में प्रभु यीशु को उठा लिया गया है। स्वर्ग आरोगित हुए हैं। प्रिय विश्वासियों, आज इसलिए माता कलीसिया बड़ी धूमधाम से आज का पर्व यानी प्रभु यीशु का स्वर्ग आरोहण का पर्व मना रही है। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु का यह स्वर्ग आरोहण का पर्व हमें 3 सत्य के बारे में बतलाता है। सर्वप्रथम और प्रभु यीशु क्रिस्त पावन शरीर और रक्त के साथ और जी उठे हैं। ये दूसरा, प्रभु यीशु अपने उस पावन शरीर रक्त के साथ और उसका स्वर्ग आरोहण हुआ है और प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के साथ और स्वर्ग राज्य में वह विराजमान है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यानी प्रभु यीशु और न सिर्फ उनकी आत्मा लेकिन आत्मा और शरीर सहित और स्वर्ग में उठा लिया गया है। और इसी तरह और आपको और मुझको और हर एक विश्वासीगण को और हमारे इस संसार के अंत में क़यामत दिन के बाद और हम सबों को और आत्मा शरीर के साथ और स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। लेकिन ये शरीर नहीं और महिमान्वित शरीर के साथ उसको लेके जाएंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त मृत्यु के बाद उनके शरीर महिमान्वित हो गया है, यानी ग्लोरीफाइड बॉडी। सो विद द ग्लोरीफाइड बॉडी ही वाज टेकन अप टू हेवन। तो सिमिलरली गॉड विल टेक यू एंड मी एंड ऑन द लास्ट डे विद द ग्लोरीफाइड बॉडी, यानी महिमान्वित उस शरीर के साथ हम सबको स्वर्ग में उठा लिया जाएगा करके ये त्यौहार हमें एक शिक्षा देती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टू बी द ग्लोरीफाइड बॉडी, हमें एक पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा। हमें प्रभु यीशु के मार्ग पर चलना पड़ेगा और हमें ईश्वर के नियम को, आदेशों को पालन करना पड़ेगा और हमें ईश्वर के हुक्म के अनुसार हमारा जीवन और बने रहना चाहिए। और प्रभु यीशु जिस तरह से और ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर की योजनाओं को पूरा करते हुए और ये निष्पाप एक निष्कलंक एक जीवन बिताए, ठीक उसी प्रकार आपको और मुझको और एक निर्दोष जीवन, निष्पाप जीवन और निष्कलंक जीवन हमें जीना है। प्रिय विश्वासियों, तभी ही हम और स्वर्ग में और हमें उठाया जाएगा और उसके लिए और हमें एक पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा करके और ये त्यौहार हमें बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और दूसरा एक सत्य ये है कि और प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे मध्यस्थ बन गए हैं। यानी प्रभु यीशु क्रिस्त अपने पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहा है, मैं जा रहा हूँ,
मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारे लिए सिफारिश करने के लिए, और मैं पिता के पास मैं जा रहा हूँ और वहाँ जाकर तुम्हारे लिए एक जगह प्रबंध करूँगा। इस संसार के अंत में हम सबको स्वर्ग राज्य में जाना पड़ेगा, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, नित्य जीवन बिताने के लिए, और हमारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए, और हमारे लिए और जगह प्रबंध करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त जा रहे थे, मध्यस्थ बनने के लिए। और इसलिए प्रभु यीशु ने, और अपने पापों के कारण वह छेदित किए गए हैं, अपने गुनाहों के कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है, और हमें दंड भोगने के बदले में वो खुद दंड भोगा, और उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम शांति से रहने के लिए प्रभु यीशु का अनेक दुख तकलीफों को सामना करना पड़ा, लेकिन ये तो इस संसार में रहने तक, लेकिन संसार से छोड़ के जाते समय भी और दूसरे स्वर्गीय जीवन में वहाँ भी हमें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे लिए सिफारिश करने के लिए, और हमें एक नित्य जीवन दिलाने के लिए, और पिता परमेश्वर के पास दाहिने बैठकर और विराजमान होकर आपके लिए, मेरे लिए सिफारिश करने के लिए, हमारे आत्मा को बचाने के और मदद मांगने के लिए, और पिता परमेश्वर के पास जल बसे हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और तीसरा सत्य यह है, और उन्हें माल प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, डरो मत, भयभीत मत होना, विस्मित नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं त्यागूंगा नहीं और छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं वहाँ जाकर और एक व्यक्ति को, एक सहायक को मैं भेजूंगा। आई विल सेंड यू एन हेल्पर, आई विल सेंड यू एन एडवोकेट, यानी पवित्र आत्मा को मैं प्रदान करूंगा, पवित्र आत्मा उतर आएगा, वो सत्य मेरे बारे में, सत्य के बारे में आपको शिक्षा देगी करके, और वह संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा करके, और प्रभु यीशु क्रिस्त वादा करते हैं। चौथा सत्य यह है, और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ना सिर्फ वादा करने वाला है, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त वादा निभाने वाले हैं। उन्हें सिर्फ अपने मुंह से नहीं कहा, सिर्फ अपने शब्दों से नहीं कहा, उन्हें कर दिखाया है। और यहाँ से जाने के बाद 50वां दिन में और पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन और प्रेरितों के ऊपर, शिष्यों के ऊपर उतर आया। जैसे प्रभु ने वादा किया वैसे हुआ। मैं तीसरे दिन पुनः मृत्यु में से जी उठूंगा करके उन्हें वादा किया। तीसरे दिन, ठीक तीसरा दिन, और मृत्यु में से जी उठ गए। स्वर्ग आरोहण होगा, और 40वां दिन में स्वर्ग आरोहण हुआ। मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा करके वादा किया, और 50वें दिन और पवित्र आत्मा उतर आया। यानी हर बात को, और प्रभु यीशु क्रिस्त जो वादा किया है, उन सारे वादों को उन्हें निभाया है। ये हमारे लिए एक शिक्षा है। हम कितने लोगों से हम वादा कर चुके हैं, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे मुसीबत में, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पति पत्नी के साथ जो वादा किया, सुख में, दुख में, मृत्यु में, लोई और ये बीमारी में मैं तुम्हारे साथ दूंगा करके वादा करते थे। आज ही ज़रा सोच मनन चिंतन करके देखिए कि पति पत्नी इस वादों के मुताबिक जीवन बिताते, पारिवारिक जीवन बिताते हैं। बच्चे माँ बाप से कितना वादा करते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन जाता कहाँ है? क्या उल्टा सीधा काम करते हैं। हर दिन, हर इतवार में मिसा बलिदान में मैं जाऊंगा, कलीसिया के नियम के मैं पालन करूंगा। मम्मी मैं आज मैं संडे मिसा में जा रहा हूँ, संडे क्लास में जा रहा हूँ, लेकिन कितने बच्चे और चर्च न आके और कहीं इधर उधर भटकते रहते हैं। क्या हम अपनी बात की सच्ची हैं? क्या हम और अपने वादों को निभाते हैं, अपने प्रॉमिसेस को कीप अप करते हैं? समय आने पर पलट जाते हैं प्रिय विश्वास। ये सारी शिक्षा ये प्रभु यीशु का स्वर्ग आरोहण आने से कहलाता है। और एक और सत्य है,
और यह है कि और प्रभु यीशु क्रिस्त इस सांसारिक कार्य को समाप्त करते हुए स्वर्गीय सेवकाई का काम करने के लिए वहाँ पहुँच गए। वहाँ निरंतर आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए, मेरे लिए, हर एक पापी के लिए सिफारिश करते हैं, पिता परमेश्वर ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये पापी थे और इन्हें क्षमा करो, गुनाहों को क्षमा करो और अपने पुत्र पुत्री के समान इन्हें स्वर्ग में उठा लेंगे करके हमारे लिए ये सिफारिश करते हैं। और वहाँ परमेश्वर की आराधना करते हैं संतों के सहित, और संतों के और वहाँ के स्वर्गदूतों के साथ मिलकर वहाँ हमारी प्रशंसा करते रहते हैं, सिफारिश करते रहते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज हम भी यानी प्रभु यीशु क्रिस्त आपके लिए, मेरे लिए मार्ग बन गए हैं। सत्य जीवन मार्ग मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह इधर उधर नहीं भटकेगा। आज हम कितने लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं, टीचर हो, डॉक्टर हो, या आप दफ्तर में सर्विस करते हो, कॉर्पोरेट में काम करते हो, या माता हो या पिता हो, क्या आज हम एक दूसरे के लिए एक आदर्श जीवन बिताकर दिखाते हैं? इसी तरह जीवन बिताना चाहिए, या फिर हम गलत दिशा दिखाते हैं या सही मार्ग दिखाते हैं? प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए एक मार्ग बन गए, वैसे हमें भी एक दूसरे के लिए भटकने वालों को, गलत मार्ग पर चलने वालों को एक नमूना दिखाना चाहिए। और छठवां सत्य यह है, और तुम लोग दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार को फैलाओ। यानी मेरी शिक्षाओं को, मूल्यों को, गॉस्पेल वैल्यूओं को दूसरे लोगों तक पहुंचा दो, हर धर्म के, जाति के, वर्ग के लोग तक पहुंचा दो करके प्रभु यीशु आदेश देते हैं। यानी ईश्वर के राज्य की स्थापना करो, और कहते तुम मेरे साक्षी बनो, मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ या स्वर्ग आरोहण हो गया हूँ करके इस सत्य का साक्षी बनो करके प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। प्रिय विश्वासियों, सुसमाचार सुनाना बहुत आसान है, लेकिन जीवन में उतारना, हमारे जीवन शैली के द्वारा दिखाना बहुत कठिन, बहुत कठिन है। प्रिय विश्वासियों, जब मुझे कुछ 4-5 साल के गांव में डाले थे, और वो गांव में सब 15 से 20 हज़ार के सब दूसरे धर्म के हमारे हिंदू भाई बहन थे, वहाँ मैं सिर्फ एक ही ईसाई व्यक्ति था। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, और ये इतने बड़ी संख्या में हिंदू लोग हैं, उनके बीच में आप आके क्या करने वाले हैं करके आप मुझे ये सवाल पूछे। मैं सिर्फ इतना ही उन्हें बताया कि मैं यहाँ आप लोगों के साथ रहने के लिए आया हूँ, बस इतना ही मैंने कहा। लोग पूछने लगे स्कूल खोलने वाले हैं, खोलने वाले तो है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो आप लोगों के साथ रहने के लिए आया हूँ करके, क्या करोगे? प्रिय विश्वासियों, मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दे पाया, लेकिन रोज़ सुबह 3 बजे उठकर मैं आराधना करता था, ईश्वर की स्तुति करता था। सड़क से आने जाने वाले और मुझे देखते थे कि मेरा और ये जो मकान, ये फार्म हाउस था, ये सड़क के किनारे था, इसलिए वहाँ से आने जाने वाले, गुजरने वाले को मालूम पड़ जाता है। मैं रात को 3 बजे लाइट चालू, 3 बजे से 7 बजे तक आराधना करता था, स्तुति करता था, बाइबल का वचन पढ़ता था। लोग देखने के बाद, पड़ोस में देखने के बाद, कुछ दिन के बाद वो पूछने, हाँ फादर साहब, ये फादर अंकल बोलते थे, फादर अंकल ये सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं? कभी कभी अब गाने की आवाज़ आती है करके। मैंने कहा ईश्वर की स्तुति करता हूँ, ईश्वर की आराधना करता हूँ। और ये सुन के लोग धीरे धीरे उनके विश्वास बढ़ने लगे, और धीरे धीरे पास में आने लगे, और पूरे और मोहल्ले में फैल गया कि और ये फलान एक फादर अंकल जो हैं, और 3 बजे उठ के, और देखिए 3 बजे उठ के और आराधना स्तुति करते हैं। और लोग ये कहने लगे, और फादर साहब ये भूत बंगला है, यहाँ भूत था, यहाँ के और इस घर में जो ये नौकर थे और उनकी और बीबी और जलकर खुदकुशी कर लिए, लेकिन उसी कमरे में
आप प्रार्थना करते हो 3 बजे करके मुझे बोलने लगे। लेकिन मैंने कहा, यहाँ प्रभु यीशु की उपस्थिति है। मैंने आज तक कोई प्रेत को नहीं देखा, ना भूत को देखा यहाँ। और वह कमरा आज ईश्वर का मंदिर बन गया है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबों के लिए, ये पूरे गांव वालों के लिए, इन बच्चों के लिए और इन सबों के लिए जो नशेबाजी में रहते हैं, इनके लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ रोज़ करके मैंने बताया। मेरे जीवन को देखकर और लोग धीरे धीरे मुझे एक्सेप्ट करने लगे, मुझसे बातें करने लगे। प्रिय विश्वासियों, एक साक्षी है। यदि मैं जाके घर घर जाके मैं प्रचार करूँगा तो लोग शायद नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति सुबह 3 बजे उठकर प्रार्थना करने वाले और पूरे गांव के करने वाले, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ गया। फिर एक व्यक्ति आए तो उसने कहा, साहब हम बहुत परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, चलने फिरने में परेशान हैं, हाथ हम काम नहीं कर पाते, हमारे हाथ देखिए करके दिखाया। आधा मांस नहीं था प्रिय विश्वासियों, नरेश है उसका नाम। उनने कहा, मुझे कहा कि और ये ना खाना खा पाता ना मंजन कर पाता हूँ, इसलिए मेरे परिवार मेरे बीवी ने मुझे दूर कर दिया है, क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं मंदिर में मस्जिद में सब दूर जाता हूँ, लेकिन आज तक मुझे चंगाई प्राप्त नहीं हुआ साहब। कम से कम मैं आपके पास आया हूँ, प्रभु के पास आया, ईसा मसीह के पास आया हूँ। यदि आप कुछ कर सके तो करिए, ताकि मैं चंगा होकर मैं फिर से मेरे परिवार के साथ जुड़ जाऊंगा करके वो आया, रोते हुए बिलखते हुए। प्रिय विश्वासियों, आज दुनिया में कितनी सारी तकलीफें, कितनी सारी परेशानियां हैं हमारे भाई बहनों के बीच में, लेकिन उनको चंगा करने वाला नहीं है कोई, उनके सुनने वाला नहीं है। दुखों को, दूसरों को दुखों को, परेशानी को सुनने वाले, महसूस करने वाला कोई नहीं है। प्रिय विश्वासियों, आप भी जानते हैं आपके पास पड़ोस में, अगल बगल में रहने वालों में क्या क्या हुआ, घरों में, परिवार में क्या क्या हो रहा है। हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। क्या आज हम जाके इनके घर में, उनके परिवार में जाके ये कैसे तुम्हें शांति मिले? क्योंकि शांति हम में नहीं है, जो प्रेम में हमें नहीं है, जो दूसरों की क्षमा करनी चाहिए हम नहीं कर पाते हैं। हमारे मन में कोट है, हमारे मन में दुश्मनी है, रंजिश है, बुराइयां हैं, इसलिए हम शांति दूसरों को दे नहीं पाते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। आज इंसान स्वार्थी बन गया है, अपने बारे में सोचता है, उनका दिल सिकुड़ गया है। एक विशाल विचार नहीं है, संकीर्ण विचार बन गया है। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, ये भी हमारा, वो भी हमारा, सब कुछ हमारा है। बस दूसरों के ख्याल की चिंता नहीं है। प्रिय विश्वासी, इस व्यक्ति को सुनकर मैं, उसके हाथों को देखकर मुझे रोने आया। मैंने उनसे कहा, प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करो। कुष्ठों को दूर किया है, अंधों को दर्शन दिया, भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, मृतकों को जलाने वाला हमारा परमेश्वर है। और वादा करने वाला नहीं है, वादा निभाने वाला परमेश्वर है। ईश्वर का वचन में आज जीवन है, शक्ति है, मुक्ति है। ईश्वर के वचन को पढ़ो और सुनो और प्रभु से कहो, मैं प्रभु में तुम पर विश्वास कर, तू ही मेरा मुक्तिदाता है। मैं विश्वास करता हूँ मन से, दिल से, हृदय से। फिर तेल को लेकर तेल की आशीष करके उसको दिया है। और यीशु की पवित्र लहू मुझे चंगाई प्रदान करे। यीशु के पवित्र घाव और मुझे ये हाथ के ये घाव को चंगा करे। और इस प्रार्थना को बार बार बोलकर तेल से मलते रहो करके उन्हें दिया। जब चंगाई नहीं हुआ तो वापस आना करके मैंने कहा, लेकिन वो व्यक्ति ने कहा यीशु के नाम से ये ठीक हो जाएगा साहब। प्रिय विश्वासियों, 1-1.5 महीना तक आया नहीं है वो आदमी। फिर 2 महीने के बाद फिर आया तो कहा, दूर से कहने लगा, और फादर अंकल आपको बहुत बहुत शुक्रिया, परमेश्वर ने, ईसा मसीह ने मुझे चंगाई प्रदान किया। देखिए 90% सब सूख गया है।
अभी मैं मंजन करने लगता हूँ, खाना खाने लगता हूँ। अभी भी थोड़ा तेल बचा हुआ है और 1-2 महीने के अंदर वो भी पूरा ईश्वर प्रभु यीशु मुझे ठीक कर दे कह करके और उन्हें ईश्वर की प्रभु यीशु की तारीफ़ करते हुए, महिमा गाते हुए वो चले गए और कुछ दिन के बाद अपने गाँव परिवार में जाके जुड़ गए हैं। प्रिय विश्वासियों, इसी तरह हमें साक्षी बनना है प्रिय विश्वासियों। शायद कई लोग को मेरी इस वचन को सुनकर, प्रवचन को सुनकर गुस्सा करते होंगे, नाराज़ होते होंगे, जलन होते होंगे, लेकिन उससे मुझे चिंता नहीं है। लेकिन हमसे जो बनता है प्रिय विश्वासियों, आज मनुष्य के मुँह से निकलने एक कड़वे शब्द है, उसको बंद कर दीजिए। कभी किसी नीचे दूसरे को नीचे गिराना नहीं, कभी किसी दूसरे की बुराई मत करना, आशीर्वाद देना। प्रभु यीशु जीवित प्रभु यीशु ऊपर उठने के पहले, ऊपर उठाए जाने के पहले और अपने हाथ उठाकर उन्हें अपने शिष्यों को आशीष दी, आशीष और अधिकार दिया है। दुनिया के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार को फैलाओ, ईश्वर राज्य की स्थापना करो। ईश्वर राज्य की स्थापना हमारे मन में होना चाहिए, हमारे परिवार में होना चाहिए, हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे देश में होगा, तभी पूरे विश्व में होगा। जब पूरे विश्व में होगा तभी स्वर्ग और नीचे उतर आएगा इस संसार में। ये संसार स्वर्ग बन जाएगा, जहाँ हम सब एक ही पिता परमेश्वर के संतान बनकर एक आनंदमय, खुशीमय और जीवन बिता सकते हैं। ये सारी शिक्षाएं, ये स्वर्ग आरोहण, प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण का त्यौहार हमें सिखलाता है। इसे अपने दैनिक जीवन में उतारने के लिए, पारिवारिक के जीवन में अमल करने के लिए पवित्र आत्मा से वरदान मांगे, आशीष मांगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। प्रभु तू सत्य प्रतीक के परमेश्वर है, कर दिखाने वाला परमेश्वर, वादाओं को निभाने वाला परमेश्वर। और आपने कहा तुम संसार के साक्षी, मेरे लिए साक्षी बन, सुसमाचार को फैलाओ, ईश्वर राज्य को स्थापना करो करके आपने कहा। आज समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, रंजिश के, द्वेष है, मन मुटाव के, लड़ाई झगड़ा है, अशांति है, अंधकार है। इन सब को दूर करते हुए वहाँ अमन शांति लाने के लिए मुझे भी और एक औजार के रूप में इस्तेमाल करें प्रभु, और हमारे देश में शांति बनाए रखें, पूरे विश्व में शांति बनाए रखें। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई के युद्ध का और ये तनाव, उसको दूर करने की कृपा करें। यूक्रेन और रशिया के बीच में, और हमास और इसराइल के बीच में, और ईरान और अमेरिका के बीच में, इन सारे तनावों को, युद्ध का तनाव को दूर करते हुए सारे संसार में शांति लाने की कृपा प्रदान करें। हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। जो नाना प्रकार की बीमारी से पीड़ित लोगों को चंगा करे। जो कुछ ही दिन अंदर स्कूल चालू होने वाला है, हमारे हर एक छात्र छात्राओं को आशीष, ज्ञान, विवेक दे, ताकि और इस साल की शुरुआत से ही अच्छी पढ़ाई कर सके। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।